इंतजार के बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र का सभी उद्घाटन किए हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित अपने खुर्दा मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सिंह जी, और जनताई के मुखिया आदरणीय रमजन जी, और मुखिया सोमा पहान जी, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष आदरणीय रुपेश बराग जी, ग्राम प्रधान जी, अपने बानों के मंडल महामंत्री हीरू बराग जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजू महतो जी, रमेश कोटवाल जी, राम सरावल कोटवाल जी, मेरे साथ आए हुए कृष्णा सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदलाल जी, यहाँ उपस्थित अपने राजकुमार जी, बालेश्वर जी, वासुदेव जी, और सभी, और यहाँ उपस्थित अपने डॉक्टर प्रभारी और सभी स्वास्थ्य कर्मी, संवेदक और सभी प्रेस के दोस्तों। राजू ठीक है, छोटे सहदेव एसटी मोर्चा को ढूंढ रहे हैं सर। अरे आप लोग बोले ही नहीं कोई बात नहीं, उपस्थित हैं मंगला ग्रुप है, ठीक है। तो आज कई बार हम लोग उद्घाटन के लिए मन बनाए थे, लेकिन हमको लगता है अच्छा दिन ही नहीं आ रहा था शायद, इसलिए उद्घाटन नहीं हो रहा। और आज फिर मुहूर्त मिला तो आज हम सभी उद्घाटन किए हैं। लेकिन सिर्फ भवन उद्घाटन करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ हम भी देखे, ये सभी चिकित्सकों के रहने के लिए यहाँ भवन बना है, इसलिए ये सुनिश्चित हो इस ग्रामीण क्षेत्र में कि जो भी यहाँ काम करने के लिए प्रभार के रूप में मिला है यहीं रहे और यहीं अपना हाजिरी बना करके कहीं अगर विभाग की ओर से जाने के लिए कहा जाए तो जाएं, लेकिन यहाँ आकर के ही कहीं जाए। ये आप लोगों का भी ये मान, और मैं भी यही यहाँ के चिकित्सकों को, स्वास्थ्य कर्मी को यही मैं निर्देश दे रहा हूँ। और जहाँ तक दवा का बात है, पूर्ववर्ती सरकार में तो सभी दवा उपलब्ध होता था, लेकिन वर्तमान सरकार में दवा उपलब्ध है या नहीं है मुझे भी जानकारी नहीं। क्यों, मैं भी रेफरल हॉस्पिटल में गया था, मुझे दवा नहीं मिला, बाहर से लेना पड़ा। इसलिए मैं स्वास्थ्य या चिकित्सकों का ऊपर तो आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं तो सरकार पर ही आरोप लगाऊंगा कि सरकार जब व्यवस्था करके नहीं देगी तो चिकित्सक क्या करें। और जहाँ तक सभी दिन हमको भी सूचना मिलती है, आप लोग सभी मरीज को उड़ीसा ही ले जाते हैं, और उड़ीसा में रोड भी अच्छा है और स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छे डॉक्टर भी हैं, और मामले में भी अच्छे हैं। जो यहाँ गरीबों के लिए काम होना चाहिए तो अपना अलमीरा में लोग रखते हैं, तो विकास कैसे? इस तरह से आप सभी जानते हैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग जब मांग करते हैं वो मांग का पूर्ति कैसे हो? जब सभी काम में वसूली, बिना पैसे का कोई काम नहीं। जैसे कल परसों ही हम मंडल अध्यक्ष जी को भी फिर हम पूछे रोड के विषय में कि मैं विधानसभा में बात रखूंगा, रोड का सूची उपलब्ध कराइए, और उसने दिया है।
फिर सदन में मैं रखूंगा, उस बार भी रखा। फिर सदन में रखने के बाद भी सरकार नहीं करेगी तो क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए, सरकार को बदलनी चाहिए, है ना? जी एकदम सही बात। और हम लोग अभी विपक्ष में है, विपक्ष का काम है आंदोलन करना, आंदोलन करके सरकार को दबाव देना। और अगर नहीं होता है तो आप अभी लिख करके दे दीजिए क्या क्या जरूरत है, मैं सरकार के पास रखूंगा। और नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं भी देख रहा हूँ कि अपनी आंखों से कि सभी तरफ रोड भी खराब है, लेकिन कितना हम लोगों को रोड अनुशंसा करने की मिलता है। बोलता है 10 किलोमीटर लेकिन देता है 5 किलोमीटर। और हम लोग की सरकार में उस समय था 30 से 45 किलोमीटर। और अभी देश के प्रधानमंत्री तीव्र गति से काम कर रहे हैं ताकि जितने भी अभी स्वास्थ्य उपकेंद्र या स्वास्थ्य उपकेंद्र या उससे रेफरल और भी बन रहा है, वहाँ नर्स डॉक्टर उपलब्ध हों, इसलिए मेडिकल कॉलेज को भी दुगुना गति से काम करवा रहे हैं। एम्स को भी बढ़ा दिए इसलिए कि ताकि वहाँ डॉक्टर अपना ट्रेनिंग लेकर के अपना पढ़ करके ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर उपलब्ध हों। हम लोग का क्षेत्र में कहीं डॉक्टर और नर्स ट्रेनिंग किए हैं? नहीं। मोदी जी का सोच है कि हर परिवार में डॉक्टर नर्स इंजीनियर ये पैदा हो, तभी ना सब जगह उपलब्ध होंगे, है ना? लेकिन कुछ राजनीतिक दल का नारा है जल जंगल जमीन, उसी में जितना भी हम लोगों का मैनिफेस्टो रहता है सबको दबा देता है। जान देंगे लेकिन जमीन है तो कहाँ मेडिकल कॉलेज बनेंगे? आपका बच्चा बच्ची कहाँ नर्स करेंगे? उसके लिए तो लोकल में होना चाहिए, है कि नहीं? तभी ना इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। और डॉक्टर जब इस तरह का मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे उसमें कम फीस में भी उसके बाद लोग पढ़ सकेंगे। अभी दूर जाना पड़ता है, अधिकतर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तो माल दीजिए तब डिग्री लीजिए। तो इसलिए सिस्टम ही यहाँ ठीक नहीं है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार बदलनी पड़ेगी। इसलिए आम पब्लिक को हमेशा सचेत रहना चाहिए। खाली चुनाव के समय जल जंगल जमीन बोलते हैं और कुछ करते तो नहीं। अब 1 वर्ष बाकी है, इसीलिए अब आपकी योजना, आपकी सरकार आपका द्वार में आ रही है। कुछ नहीं होता है सर, खाली बीते बार लिखे थे, अभी तक कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, ये सब आईवास है, कुछ नहीं है। मोबाइल मैसेज आता है, मैसेज तो आ जाता है मोबाइल में। आम पब्लिक को दिग्भ्रमित करने के लिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए अब सब चीज को मैं नहीं बोलूँगा। इसलिए सभी सुविधा मिलनी चाहिए। इस निमित्त पूर्ण बहुमत की सरकार की आवश्यकता है। पूर्ण बहुमत की सरकार में काम हुआ था ना कि नहीं हुआ था? तो सर नियुक्ति वगैरह सब हुआ। जंगल इसलिए जोड़ तोड़ वाली सरकार से कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्या होता, अपना कुर्सी बचाने के लिए आप लोगों का मांग लेकर के जाऊंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लाइव देखेंगे सर हम लोग, ठीक है। सदन में एक जेई गड़बड़ किया था, उसने सरकार के सामने सदन में यानी झारखंड का सबसे बड़ा पंचायत में रखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आदमी क्या करेगा? सरकार से सबसे बड़ा जेई पावर रखता है क्या? इस सरकार में तो वही हो रहा है। जो माल देगा वही का चलेगा, जो माल नहीं देगा या ज्यादा माल देगा और जहां चाहेगा वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा।
डॉक्टर साहब का भी वही होता है। एक मेड़बंदी के लिए 3000। डॉक्टर साहब को डॉक्टर मान लिया, मांग करेंगे हमको वहाँ भेज दीजिए, तो इतना लाइन तक वहाँ जाएंगे।